जॉब्स कैसे मिलेंगी? अगर आप जॉब एडवर्टीजमेंट देखें तो वहाँ पे एम्प्लॉयर आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहा होता है और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन है। 1 से 3 साल का, 5 साल का, डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा आपको ये कहा जाता है जॉब एडवर्टीजमेंट में कि आप इन पर्टिकुलर एरियाज़ में आपने काम किया हो, आपको ये पर्टिकुलरली काम आता हो, ये सॉफ्टवेयर्स आते हों, ये स्किल्स आपके पास हों, तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपनी कंडीशन को इन टर्म्स एंड कंडीशन से, रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई कॉल नहीं आएगी या उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। बिजनेस ग्रेजुएट्स, जिसमें अगर आपने अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन वगैरह स्टडी कर ली है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है। अच्छा, ये तो हमने बात की ना एक्सपीरियंस के हवाले से। अगर बिगनर लेवल जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई करने जाएँ तो वहाँ पे भी अच्छा सैलरी पैकेज होना, अच्छी कंपनी होना, ये भी बहुत की फैक्टर होता है और ये बहुत कम देखा जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो ग्रेजुएट्स बिजनेस बैकग्राउंड के हैं क्यों सफ़र कर रहे होते हैं अच्छी जॉब्स लेते हुए। एक्चुअली हम ये डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपका वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कि आपको एक रोड मैप मिले कि आप अच्छी पोजीशंस पे, अच्छी कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकें। पहले हम ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें, ये ज़रूरी है। अच्छा, पहले कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले क्या होता था कि मार्केट में ज़्यादा ग्रेजुएट्स मास्टर्स थे। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इक्वली कंपैरेटिव मार्केट बन चुकी है। सीए, सीसीए, सीएमए में लोग ज़्यादा जाते हैं, तो क्योंकि इनके पास आर्टिकल्स या आप कह लें कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है 3 साढ़े 3 साल का, तो वो काफ़ी ज़्यादा एज दे जाता है और एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। उस लिहाज से आपको उस तरह से प्रेफर नहीं किया जाता जितना प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले को प्रेफर किया जाता है। ये आप पहले अंडरस्टैंड कर लें। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव होना पड़ेगा अगर आपने किसी अच्छी जगह अपनी जॉब सिक्योर करनी है, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ये बात की बात है। क्या किया जा सकता है जी, यहाँ पे हम ये बात कर लें। सबसे पहले जो ग्रेजुएशन के बाद आपका पीरियड होता है ना इंटर्नशिप वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको किक स्टार्ट देता है कि आप किसी अच्छी जगह पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके बिगनर लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर्स में आपको एक काम बहुत ज़रूरी है जो करना है, क्योंकि अगर आपने जॉब सिक्योर करनी है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको साथ साथ अपने आप को, अपनी सीवी को डेवलप करना ज़रूरी है। तो आपने ये देखना है कि शॉर्ट लिस्ट करना है एक्चुअली कि जॉब रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंट जॉब एडवर्टीजमेंट्स देखें और जॉब रिक्वायरमेंट्स में एम्प्लॉयर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, टेक्निकल स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, उनको आप शॉर्ट लिस्ट करें और अपनी सीवी को साथ साथ अपग्रेड करें, ताकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो वहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है सीवी की वो हो जाए और आपको इंटरव्यू की या टेस्ट की जो भी है वो कॉल आ जाए। ठीक है। अभी मैं आपको गिनवा देता हूँ कि किस तरह की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी ही होनी है। इसके साथ जो बिज़नेस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं ज़रा वो आपने देख लेनी है। इसमें नंबर 1 एक्सेल। आप बिज़नेस फील्ड में हो ही नहीं सकता कि आप एक्सेल के बगैर आगे बढ़ सकें। एक्सेल पे अगर आपको वर्किंग आती है तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, आपको ये पता हो कि ये जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, कभी आप इनको रीड करें और ये देखें कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, डेबिट क्रेडिट, ये एंट्रीज पास करना, इट्स ओके, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं, इनके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, बैक एंड पे वर्किंग किस तरह से होती है। और यही तो बात है ना, जो फर्म में लोग जाते हैं, सीए, सीसीए, सीएमएस, वो क्यों आपसे प्रेफरेंस ले जाते हैं, क्योंकि वो ये काम प्रैक्टिकली करके जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को यही तो उनकी ज़रूरत होती है। एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद आपको ये पता हो कि कंपनी की वैल्यूएशन किस तरह से करनी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप जिसे कहते हैं। अगर आप ऑडिट साइड पे जाना चाहते हैं ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फर्म्स का पार्ट बने। वहाँ पे आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल ज़रूर लगाएं और ये आपके करियर को बहुत आगे लेके जा सकता है। अगर आपने फर्म में जाना है तो आप ये सीखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किस तरह से करना है, क्योंकि जब आपने फर्म में जाना है तो वहाँ पे फर्म आपको डिफरेंट क्लाइंट्स पे एलोकेट करेगी और फर्म्स तो ऑलरेडी सीए, सीसीए, सीएमएस को लेती है, तो वो आपको क्यों ले, हालांकि वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को भी लेते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लिया होता है, ताकि वो उनसे काम ले सकें। ठीक है। तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आपको कंपेरेटिव होना पड़ेगा। आप इस तरह की टेक्निकल स्किल्स के ऑडिट किस तरह से किया जाता है, प्रैक्टिकली वर्किंग पेपर उनके किस तरह से बनते हैं, जब आप ये सब कुछ सीख लेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, फर्म्स में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं।
ये क्लियर हो गया। इम्पोर्टेंट बात रह गई अभी सीवी की। अच्छा, सीवी में क्या होता है कि लोग पता नहीं क्या कलरफुल सीवी बना देते हैं, पिक्चर्स लगा देते हैं, ऐसे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो सीवी आपकी एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है जब आपने अप्लाई करना है। तो सीवी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिजनेस फील्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड सीवी होती है। आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई वीडियो एडिटर नहीं है कि आपकी सीवी कलरफुल नज़र आए, वहाँ पे पिक्चर्स हों या इस तरह की बात। पिक्चर के बगैर, ये मैं थोड़ा सा आपको टेम्पलेट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये ज़रा आप देखें, इस तरह की सीवी आप बनाएंगे तो आपको आगे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, अभी बात रह गई कि एप्लीकेशन प्रोसेस नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि पहले आप नेशनल लेवल पे कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, चाहे वो फर्म का हो या कंपनी का हो। 1 से 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करें, फिर आप कोशिश करें कि आपको आउटसाइड कंट्री अपॉर्चुनिटी मिले। और ये कोशिश करें कि अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर कर लिया हुआ है तो इसके बाद कुछ ना कुछ एग्जाम्शन लेके CMA या ACCA की तरफ मूव करें, ताकि कुछ ना कुछ आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी टच देते जाएं। क्योंकि ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद आपका करियर एक स्टेज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही होगी जो कि आपको ज़्यादा आगे लेके जाएगी और आपके सैलरी पैकेज में भी ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा। ये आपका एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो आप जॉब्स की वेबसाइट जैसे Indeed.com है, Rozy.bk है, आप इनको विज़िट करें, अप्लाई करें। आपकी CV अच्छी हो, स्किल सेट अच्छा हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बेहतर है, तो आपको ज़रूर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप स्किल्स वर्क के लिए कुछ ट्रेनिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान में जो कि करवा रहे होते हैं, और हम भी ये ट्रेनिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि हमसे CA, ACCA, CMAs के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये ट्रेनिंग लेते हैं ताकि उनको फर्म में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम आए। तो ये आपके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहीं और से भी कर सकते हैं, बट आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको बेहतर लगे तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन करके अपने स्किल्स पे काम करके आप आगे मूव कर सकते हैं। इवन आपको प्लेसमेंट्स तक हेल्प काफ़ी ना काफ़ी होगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।